हाफिज अली गुज्जर, सदर मरकजी करियाना एसोसिएशन पंजाब। उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे। 3 तारीख को पीर के दिन मेरा एक इंटरव्यू था जियो न्यूज पे और ARY पे और कुछ निजी चैनल्स पे। तो उसमें मैंने चीनी पे बात की थी। चीनी की पोजीशन का मैंने बताया था कि चीनी महंगी क्यों हुई, 30 से 35 रुपए पर केजी महंगी होगी। और मार्केट की पोजीशन से हिसाब से अगर देखा जाए, जो मार्केट इस वक्त है चीनी तेज है, तो मजीद लगता है कि 35 रुपए पर केजी महंगी हो सकती है। मैंने कहा था कि चीनी 200 रुपए भी प्लस कर सकती है। तो उसमें 3 की बजाय 5 तारीख को प्रेस रिलीज जारी कर दी मिल ऑनर ने कि उसमें माफिया का किरदार है, डीलर का किरदार है, रिटेलर ने कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ऐसी पोजीशन कतई कोई नहीं है कि एक दूसरे को हम इल्जाम दें कि उसकी वजह से चीनी महंगी हुई। सबसे पहले तो ये है कि गलत टाइम पे हमने एक्सपोर्ट की चीनी तकरीबन 7 लाख टन के करीब। एक तो वो नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हमारे पास फिजिकल काउंटिंग गलत थी। अगर फिजिकल काउंटिंग ठीक होती तो हमें जरूरत नहीं थी कि हम 7 लाख टन चीनी बाहर भिजवाते, और स्मगलिंग जो होती है उसका तो हिसाब कोई नहीं है। तो उसके बाद जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 4 से 5 लाख टन चीनी का शॉर्टफॉल है। तो जब शॉर्टफॉल रहेगा तो किसी हिसाब से भी चीनी मंदी नहीं होनी। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी एक बंदे का, किसी एक डीलर का या ब्रोकर का या रिटेलर का, उसमें ये कहा गया कि रिटेलर अपने मार्जिन ज्यादा रखता है। हालांकि रिटेलर का मार्जिन किसी भी टाइम पे ज्यादा नहीं रहा, 3 से 4 पे पर केजी से ज्यादा यही रहा है। तो उसमें यह है कि एक दूसरे के इल्जाम लगाने के बजाय सबसे बेहतर ये होता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन चीजों का हल क्या है। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मिल ऑनर के साथ मिलकर, डीलर के, ब्रोकर के और रिटेलर को, सबको, स्टेक होल्डर को मिलकर ये चीजें देखनी चाहिए कि हमारी अपनी चीनी है, अपने मुल्क की पैदावार है, तो फिर ये शॉर्टफॉल क्यों हुआ है, कहाँ गलती हुई है। तो ये शॉर्टफॉल अगर हम पूरा नहीं करते, बाहर से चीनी नहीं मंगवाते, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि रेट कम हो सके। रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना है। और उसमें ये होता है कि जब तेजी होती है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखे। और जो सबसे पहला स्टॉक है वो मिल के पास होता है, फिर उसके बाद होलसेल डीलर है, उसके पास भी इतना स्टॉक नहीं होता। जो टेलर है अगर वो तो 10, 20, 50 बैग से ज्यादा लेता ही नहीं है। उसके बाद अगर आप डीलर की बात करें तो वो भी 1, 2, 4 गाड़ियों के अलावा नहीं लेता। दूसरा ये है कि चेक एंड बैलेंस भी बेहतरीन मेरा ख्याल अभी तक चल रहा है कि डिक्लेयर चीनी की हुई है। किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि डिक्लेयर चीनी को भी इन्होंने लॉक कर दिया, सील कर दिया। उसकी वजह से भी अफरा तफरी बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से अगर अफरा तफरी बढ़ी, गलत तरीके से इन्होंने चीनी को सील करने के, गोदामों को सील करने की कोशिश की, तो चीनी फिर नहीं मिलेगी, रेट भी बढ़ेगा, चीनी की जो शॉर्टेज है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए देखना चाहिए कि कहाँ ये खराबी आई कि जिसकी वजह से चीनी 35 रुपए पर केजी महंगी होगी। एक दूसरे को इल्जाम लगाने की बजाय बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। गवर्नमेंट को भी स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इस चीज का हल निकालना चाहिए।